कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज आप सभी लोग इस इंटरव्यू पर जो व्यक्ति को देख रहे हैं, एक दिन ऐसा समय था कि इस व्यक्ति ने, जो प्रभु के दास लोग थे, जो पास्टर्स लोग थे, उनको ये गाली गुलज करता था और ये कहता था कि ये जो पास्टर लोग हैं, ये लोग बैग पकड़ पकड़ के घूमते हैं और बैग में पैसा भर भर के लेके चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका पूरा इंटरव्यू को देखते हैं कि इसका जिंदगी में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, परमेश्वर ने इस व्यक्ति का जिंदगी को कैसे टच करता है, उसको एहसास होता है कि हाँ, ये सच्चा परमेश्वर है, हाँ ये जीवित परमेश्वर है, और उसके बाद में वो प्रभु के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए हम लोग इसका इंटरव्यू को अंत तक देखते हैं। से पहले 2005 में मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया। उससे पहले मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन स्कूल में स्टडी की और बचपन से चर्च जाते थे। प्रभु से लगाव था, लेकिन प्रभु के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। ओके। और जब 2004 में मेरी शादी हुई और प्रभु ने मुझे बच्चे दिए, 2 ट्विंस, लड़का और लड़की। ओके। और लड़की तो ठीक थी, लेकिन जो लड़का था उसका पूरा बॉडी का कलर जो नीले रंग का था। और सुबह कोई 3:30 बजे वो बच्चा पैदा हुआ और 5-6 घंटे के बाद उसका रंग बॉडी का लाल होना शुरू हुआ। ओके। और उसके बाद हम हॉस्पिटल से घर आए और फिर शाम को फिर वापस जाना पड़ा हॉस्पिटल। और तकरीबन 1-1.5 साल हॉस्पिटल में रहे, कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल। यीशु के बारे में जानते तो थे, क्रिश्चियन थे, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास नहीं था। डॉक्टरों के ऊपर भरोसा था और अपनी समझ के ऊपर, पैसे के ऊपर, कि हम ऐसे ही प्रार्थना से नहीं ऐसे ठीक होगा, वो ऐसे करेंगे, किसी दूसरे हॉस्पिटल चले जाएंगे, किसी दूसरे हॉस्पिटल, ऐसे घूमते रहे पूरे पंजाब में। और 2005 में फिर एक समय आया जब मैं अमृतसर खेत्रपाल हॉस्पिटल है, बच्चा उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। और डॉक्टर कभी भी ये नहीं बोलते थे कि ये ठीक होगा, वो यही बोलते थे कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं भी प्रभु को इस तरफ जाता नहीं था कि प्रार्थना करूं या प्रभु के ऊपर विश्वास करूं, तो मेरा ज़्यादा भरोसा जो डॉक्टर के ऊपर ही था। और जब पूरा साल 1.5 साल हम थक के, पैसा भी बहुत वेस्ट हुआ, कर्ज सिर के ऊपर चढ़ गया। और एक दिन था जब हम दोनों पति पत्नी रो रहे थे कि हम चर्च भी जाते हैं और प्रभु को मानते भी हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता। और ऐसे मैं रो के अमृतसर हॉस्पिटल आ रहा था और रास्ते में एक फतेहगढ़ चूड़ियाँ कन्वेंशन हो रही थी। और जब मेरे मन में ऐसा है कि क्यों ना आज प्रार्थना करा के देखूं, और मैंने उधर गया। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी और जो प्रचारक उधर आए थे उनसे मिला और उनको बताया, और उन्होंने बोला कि आप कौन हो? तो मैंने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। कहाँ जाते हो? मैंने बोला मैं इस जगह उस चर्च में जाता हूँ। और उन्होंने 5 मिनट मैसेज दिया मुझे, और उन्होंने कोई हीलिंग के ऊपर मैसेज नहीं दिया, कोई चमत्कारों के ऊपर या कोई ब्लेसिंग के ऊपर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मुझे ये बताया कि जिस चर्च में तू जाता है वहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो वही वचन मेरे जीवन में काम किया। मैंने विश्वास किया, उन्होंने प्रार्थना की, और मैं ऐसे एक, पता नहीं पैसे कितने थे, मैंने निकाले। और मेरा यही मानना था कि ये पास्टर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए होते हैं, पैसे मांगते रहते हैं। पास्टरों को बहुत गाली निकालता था, बुरा भला। मैंने बोलना कि इन्होंने अपने रोटी का रोज़गार बनाया, जो ऐसे घूमते रहते हैं बैग लेकर। और मैं यही, मेरे मन में ऐसा ही था कि पास्टर होते ही ऐसे पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो मैंने फिर उनको पैसे देना चाहा और उन्होंने बोला शायद वो
बुधवार का दिन था। उन्होंने बोला कि ये पैसे बेटा अपने पास रख, संडे को तू तेरे बच्चे को लेकर चर्च जाना है और ये जो भेंट है वही डालनी है। तो मैंने वो अलग से रख लिए और जब मैं हॉस्पिटल आया तो मेरा तो जब उन्होंने वो मुझे वचन सुना रहे थे तो मेरा जीवन तो उसी वक्त बदल रहा था। क्या बात है। और जब मैं हॉस्पिटल आया और देखा लड़का मेरा बिल्कुल ठीक है, जो डॉक्टर बोलते थे कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता, वही डॉक्टर मुझे बोला कि आप पैसे जमा करो, सुबह आपको घर जाना, बच्चा आपका ठीक है। Okay. मुझे और विश्वास बढ़ गया और उसके बाद हम घर चले गए अगले दिन और 2 दिन घर रहे। और फिर जब चर्च गए, फर्स्ट टाइम हम चर्च गए, तो जब मैसेज हुआ उसके बाद लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, तारीफ स्तुति कर रहे हैं, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फर्स्ट टाइम गया था पेंटिकॉस्टल चर्च। तो जब मैं बैठा हूँ तो प्रभु ने उसी वक्त मुझे मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी। आमीन आमीन। आवाज़ आनी शुरू हो गई, प्रभु ने मुझे छू लिया और मैं प्रभु से सवाल जवाब करने लगा। राइट। और उस वक्त तो मुझे पता नहीं था ये क्या है। उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन बाद पास्टर से मिला, पास्टर अजीज, उनसे मिला और उनको बताया कि मुझे ऐसे हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये प्रभु की बात थी और प्रभु ने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। आमीन। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2006 में फिर मैंने बपतिस्मा लिया और 2007 में फिर धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ने लगा और 2011 में मैंने सेवकाई शुरू की। प्रभु में आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? प्रभु में आने से पहले पढ़ाई लिखाई तो थी, अच्छा मैं हॉस्टल में पढ़ा, अच्छे स्कूल में पढ़ा और फिर मैंने थोड़ा समय एक होटल में काम किया एज ए मैनेजर। फिर उसके बाद बजाज शोरूम में सेल्स मैनेजर, फिर HDFC बैंक में काम किया। पैसा भी था, यार दोस्त थे, लेकिन घूमना फिरना इधर उधर, बुरी ज़िंदगी, दारू पीना, रात 1-2 बजे तक घर में आना, ऐसी ज़िंदगी थी उससे पहले। और जब मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया तो मेरा जीवन, जैसे मैंने पहले बताया कि वचन सुना, तो उसी वक्त मेरा जीवन चेंज हो गया। क्या बात है। ये एक दिन में नहीं होता कभी भी, एक दिन में नहीं होता। और वो ज़िंदगी जो भी थी, हाँ, कार्नल लाइफ मैं बोलता हूँ उससे, मतलब सांसारिक जीवन जो है, सांसारिक जीवन में आपने मसीह को पहचाना अपने बच्चे के कारण। हाँ, बच्चे की वजह से। राइट। जरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन 1 साल आपने एक समय बिताया उसके इलाज के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से आज दोनों बेटा बेटी ठीक है। ठीक है। आमीन। वो कामयाब भी होंगे और प्रभु ने इस्तेमाल करेगा। आमीन। परंतु परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया जी, और सेवकाई आपके आज इस आयाम पे है कि आपका नाम शहर, इज्जत, शोहरत पूरे भारत में है और आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं। जी। क्या लगता है इस सेवकाई के पीछे ये बात, क्या परमेश्वर ने ये जो आपके सामने बुलाहट रखी, इसके लिए ज़बरदस्ती उसने आपके बच्चे को बीमार किया है? मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। क्या ये परमेश्वर ने किया है? हाँ, मैं थोड़ा कुछ वचन में जाता हूँ कि जब हम देखते हैं तो प्रभु बोलता है कि तू माँ के गर्भ में जाने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। जैसे हम मूसा के बारे में देखते हैं तो मूसा चुना तो पहले ही था कि वो इसराइलियों को निकालेगा, ठीक है, लेकिन वो उसके जीवन में 3 पड़ाव आए 40-40 साल के ना। पहले 40 साल उसकी और ज़िंदगी थी, दूसरे 40 साल और ज़िंदगी थी, लेकिन चुना कब था? पहले ही, जन्म से पहले ही, कि वो इसराइलियों की अगुवाई करेगा। लेकिन 80 साल की उम्र में प्रभु ने उनको खड़ा किया। तो मैं कई बार ये सोचता कि चुना था, लेकिन जब हम प्रभु को देखेंगे नहीं, जैसे वचन में लिखा है चखो और देखो। ठीक बात है। तो ये जो मिरेकल हमारे जीवन में होता है वो प्रभु अपना एहसास कराता है कि मैं हूँ। हाँ, ठीक बात। और मुझे समझ आ गई कि हाँ, यही है जो जीवित परमेश्वर है। और फिर मैं तो यही समझता हूँ कि चुना तो था, लेकिन मैं लोगों को बताऊँगा क्या अगर मेरे साथ कुछ होगा नहीं तो। ठीक बात है। तो इसीलिए प्रभु ने वो सभा मेरे जीवन में लेकर आए ताकि मेरे जीवन में एक गवाही बने कि मैंने कहाँ से शुरू किया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसे कामों में उलझे हुए हैं, जिनको वो आना तो चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, आज़ाद तो होना चाहते हैं। तो प्रभु हमारे जीवन में गवाही बनाता है कि हम दूसरों को बताएं
हमारी ड्यूटी लगाई, उसने चुना कि जाओ जाकर लोगों के प्रभु का असली चेहरा हम उनको बता सके कि अगर दुनिया में आपको आराम नहीं मिल रहा तो एक है जो आपको बचा सकता है और स्वर्ग तक ले जा सकता है। सही बात है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो से मैं एक अच्छा पॉइंट जरूर सिखा के जाऊंगा। देखो, जो कोई भी व्यक्ति यदि जीवित परमेश्वर का दास लोगों को सताने का काम करता है या फिर जीवित परमेश्वर के दास लोगों को गाली गुलाज करता है, तो परमेश्वर ने उसी को ही चुनता है, उसी को ही अपना सेवक बनाता है, अपना सुसमाचार फैलाने के लिए, अपना काम करने के लिए परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को ही चुनता है। और ये भी होता है कि जो कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के लोगों को सताता है तो परमेश्वर भी उस व्यक्ति का जिंदगी में ऐसा एक पल ला के खड़ा कर देता है कि उसको एहसास हो जाता है कि मैंने परमेश्वर के लोगों को सताया था, इसलिए आज मेरे को ये भुगतना पड़ रहा है। आप लोग बाइबल का वचन में भी पढ़े होंगे दोस्तों कि जो राजा फराव होता है वो इस्राएली लोगों को दास बना के रखता है, उनका जो स्वाधीनता होता है उसको इस फराव राजा ने छीन लेता है। इसलिए परमेश्वर ने फराव राजा से जो मनमानी काम करता था उसको छीन लेता है। आप लोगों के पास ऐसा और बहुत सारे नमूना है, लेकिन और एक नमूना आप लोग जानते होंगे संत पौलुस के बारे में। वो भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने से पहले, प्रभु में आने से पहले, वो जो मसीह लोग थे उनको सता रहा था और मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ज़िंदगी में भी प्रभु बदलाव लाते हैं। उसको एहसास होता है जब वो मारने के लिए जा रहा था, तब उसके साथ में जो घटना घटता है आप सभी को पता है, तो उससे उसको एहसास होता है कि हाँ, ये सही में जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। फिर उसके बाद में वो प्रभु के लिए काम करने लग जाता है, प्रभु का सुसमाचार को वो प्रचार करता है। तो दोस्तों, इस सब घटनाओं से साफ पता चलता है कि किसी भी प्रभु के व्यक्ति को या फिर किसी भी प्रभु के दास लोगों को नहीं सताना चाहिए या फिर गाली गुलाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का ज़िंदगी में भी ये घटनाएं घटेगा और आप लोगों को उस पापों का प्रायश्चित भुगतना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग देखें और जानें और फिर उनको कुछ इस वीडियो से सीख मिले। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।